अत्यंत महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखों के लिए प्रयास करता हुआ नहीं पाया गया। किसी व्यक्ति को आप ऐसा कहते हुए नहीं सुन सकते हो कि मैं 3 वर्ष से इतना मेहनत कर रहा हूं कि मेरे को दुख आए। क्या ऐसा कोई व्यक्ति मिला? नहीं। 15 साल से मेहनत कर रहा हूं कि मेरे जीवन में दुख आए। क्या किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा? नहीं। परंतु सभी के जीवन में दुख आ रहे हैं या नहीं? सबके जीवन में दुख आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दुखों के लिए अलग से प्रयास नहीं कर रहा है, परंतु दुख आ रहे हैं। इस सत्य को पहले समझिए। ठीक उसी प्रकार से सुखों के लिए आप प्रयास करो या ना करो, यदि सुखों को आना है तो सुख अवश्य ही आएंगे। श्री प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं 7वें अध्याय में कि जिस प्रकार से लोगों के जीवन में दुख बिना प्रयास के आते हैं, ठीक उसी प्रकार से सुख भी यदि आपके प्रारब्ध में है तो बिना प्रयास के आएंगे। दोनों में वास्तविक रूप से आपके कर्मों का मूल कारण है। सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का फल है। भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। एक दूसरे उदाहरण को समझिए। इस भौतिक संसार में हमको सीमित स्वतंत्रता है, लिमिटेड इंडिपेंडेंस। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड इंडिपेंडेंस। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण के द्वारा समझने पर आपको यह चीज स्पष्ट हो जाएगी। आप लोगों ने गांव में गाय देखी होगी, गाय, और गाय को चरने छोड़ देते हैं, परंतु गाय का मालिक गाय को एक खूंटे से बांध देता है। खेत में एक खूंटे से रस्सी बांध देता है। यदि रस्सी 5 मीटर की है तो गाय 5 मीटर के रास्ते पर घूम करके खा सकती है, चर सकती है। रस्सी यदि 10 मीटर लंबी है तो गाय 10 मीटर के रेडियस में घूम करके खा सकती है, राइट? और रस्सी यदि 1 मीटर छोटी है तो गाय सिर्फ 1 मीटर के परिधि में भोजन कर सकती है। तो देखिए, गाय स्वतंत्र तो है, परंतु कितनी स्वतंत्र है? जितनी लंबी उसकी रस्सी है, राइट? क्या वो गाय अपने आप में स्वतंत्र है? कैन शी गो आउट ऑफ दैट पेरिफेरी? नो। फिर भी वो स्वतंत्र तो है, घूम सकती है, परंतु उतना ही घूम सकती है जितनी लंबी उसकी रस्सी है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी स्वतंत्र है। मनुष्य भी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, परंतु कितना इंडिपेंडेंट है? जितना भगवान ने उसको क्षमता दी है। आप सोचोगे नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आप नहीं कर सकते। आपका एक निर्धारित सीमा तक आपको स्वतंत्रता दी गई है। उस सीमा के अंतर्गत ही आप स्वतंत्र हो, उस सीमा के बाहर नहीं। दूसरी बात, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने यहां पर बतलाई कि इस स्वतंत्रता का सदुपयोग और स्वतंत्रता का दुरुपयोग, स्वतंत्रता का सदुपयोग और स्वतंत्रता का दुरुपयोग। जीवात्मा ये 2 कार्य हमेशा करता है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं वो भक्त कहलाते हैं। वो अपने जीवन का भाग्य बनाते हैं। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग राइटफुली, सही तरीके से स्वतंत्रता का सदुपयोग करने वाले अपने जीवन में सौभाग्य का सृजन करते हैं।
और जो व्यक्ति इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है वो असुर कहलाता है और उसके जीवन में कष्टों का निर्माण होता है। कष्ट अकारण नहीं आते हैं, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जीवन में जो दुख आ रहे हैं, वो दुख बिना किसी कारण के नहीं है। जिस प्रकार से कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट में बिना किसी अपराध के आपको सजा नहीं दे सकता, इस संसार के कोर्ट का मजिस्ट्रेट गलती करके सजा दे भी देवे, परंतु यमराज के पास ऐसा नहीं है। ठीक है, यमराज के कानून में कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है। राइट? So if something is coming in our life, some type of suffering is coming, definitely we have committed some sinful activities in the past. Right? सबसे पहले आप भगवान को कोसना प्रारंभ मत कीजिए। मेरे जीवन में दुख आ रहा है, भगवान आप कितने निर्दयी हो। तुरंत क्या बोलते हैं? भगवान आप कितने निर्दयी हो, आपने मेरे को इतना दुख दिया। तो भगवान को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हैं? भगवान को आपसे कोई लेन देन भी नहीं है। जिस प्रकार से जो मजिस्ट्रेट है उसको किसी व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं होता, न तो किसी का मित्र है न किसी का शत्रु। जिसने जैसा कार्य किया है उसको कभी सजा सुनाता है और किसी को पुरस्कार भी बोलता है। राइट? He gives some benefits, some awards and rewards, and sometimes he will announce some type of imprisonment, दंड भी सुनाता है। ठीक है? तो जिसके जैसे कर्म है उसको उस प्रकार का फल मिलता है। इसमें मजिस्ट्रेट का कोई भी लेन देन नहीं है। सिमिलरली उसी प्रकार से हमारे कर्मों का फल हम भोगते हैं, अनादिकाल से भोगते आए हैं, कभी सुख के रूप में कभी दुख के रूप में, और ये कर्म हमने किए। और यदि आप चाहते हो कि हमारे जीवन में दुख ना आए, ठीक है, सब चाहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ना आए, मेरे जीवन में हमेशा सुख ही सुख बना रहे। एक दूसरा उदाहरण समझिए, ये बात समझ में आ जाएगी। यदि आप चाहते हो कि आप बीमार न पड़ो, यदि आप चाहते हो कि आप बीमार न पड़ो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने खान पान का, रहन सहन का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कोई बैक्टीरिया, वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश न करे। राइट? करेक्ट? इफ यू वांट दैट द डिजीज शुड नॉट कम टू यू, तो आपको अपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। राइट? क्योंकि आप चाहते हो बीमारी ना आवे। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि यदि बैक्टीरिया और वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गए तो बीमारी तो निश्चित रूप से आएगी ही आएगी। ठीक उसी प्रकार से यदि हमने पाप कार्य किए हैं, यदि हम पाप कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल दुख आएंगे ही आएंगे। राइट? दे आर इनएविटेबल, दे आर इनएविटेबल। तो यदि आप चाहते हो कि दुख ना आए, तो हमको सबसे पहले पाप कार्यों को बंद करना पड़ेगा। राइट? टू स्टॉप द सिंफुल एक्टिविटीज। यदि ये पाप कार्य ही बंद हो गए तो इसका फल क्यों मिलेगा? राइट? जो कष्ट है, दुख है, वो तो एक रिजल्ट है। सुख और दुख क्या है? दे आर ए रिजल्ट। ओके? दे आर ए रिजल्ट, दे आर नॉट द कॉज, दे आर द रिजल्ट। व्हाट इज द कॉज? आवर एक्टिविटीज।
Like the cause of the disease is bacteria or virus. Right? The cause of the disease is bacteria and virus. If there is cause, there will be the result. Because there is cause. उसी प्रकार से यदि आपने पाप कार्य किए हैं, आप पाप कार्यों में लिप्त रहते हो, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी प्रकट होगा ही होगा। ठीक है? इसलिए भक्त लोग अपने कार्यों के प्रति सजग और सावधान रहते हैं। दूसरी बात, कुंती महारानी यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, मैं जानती हूं, मैं समझ रही हूं कि आप मेरे भतीजे नहीं हो। Although you are born in our family, I am born in your family, right? But I know that you are the supreme personality. आप परम भगवान हैं। मैं इस सत्य को जानती हूं, मैं देख रही हूं। आप सभी कारणों के कारण हैं, आप सबके परम नियंता हैं। यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर, ओ कृष्ण। यह है भक्त का लक्षण, वो सत्य को देख पाता है, और बाकी अन्य लोग सत्य को देख नहीं पाते। भगवान ने बताया भगवद गीता में, जो मूर्ख लोग हैं, जब मैं इस पृथ्वी पे अवतरित होता हूं तो मेरे वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाते। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, वो जान नहीं पाते ये परम भगवान है। वो उनको एक साधारण व्यक्ति के रूप में मानते हैं, या एक विशेष व्यक्ति के रूप में मानते हैं, दैट ही इज अ वेरी स्पेशल पर्सन, he was little powerful and I will also join a gym and after some days I will also become powerful. Huh? Okay. So it is not like this. ये इस प्रकार का कोई कार्य नहीं है। भगवान ने कोई एक्सरसाइज करके अपने पावर को बढ़ाया नहीं है, राइट? या उन्होंने कोई इलेक्शन जीत करके कोई पदवी हासिल नहीं की है। वो है साक्षात, He is the God. No one can become God. इस बात को याद रखिए, भगवान भगवान है, कोई भगवान बनता नहीं है। भगवान बनाए नहीं जाते हैं, भगवान होते हैं। So Krishna is the God by default. He is not made by someone. तो कुंती महारानी इस सत्य का यहाँ पर चर्चा करती हैं कि मैं देख रही हूं, मैं जानती हूं कि आप परम भगवान हैं, यू आर द सुप्रीम लॉर्ड, और आपकी इच्छा से सब कुछ संचालित हो रहा है, एवं आपकी सेवा करके, आपकी इच्छा, दिव्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करके कोई भी मनुष्य, कोई भी जीवात्मा अपने जीवन को सिद्ध और सफल कर सकता है, सिद्ध और सफल कर सकता है। We can make our life meaningful and successful by serving the Supreme Lord. हमको जो सीमित स्वतंत्रता मिली है, limited freedom, all of us has got limited freedom. ठीक है? इस संसार में कैसी लिमिटेड फ्रीडम है? एक व्यक्ति को उसकी पत्नी ने कहा, घर चलो, नाराज थी, बोली घर चलो, तुम्हारे घाव पे मलहम लगाऊंगी। क्या कहा? घाव पे मलहम। हाँ, ऑन योर वुंड्स आई विल पुट ऑइंटमेंट। ओके, घर चलो। तो उसने कहा मेरे को लगी कहाँ है? मेरे को तो कहीं लगा ही नहीं है। बोला यहाँ नहीं लगा ना, घर चलो। घर चलो फिर बताते हो नहीं लगा बोलना। So this is it. आप चाहो या ना चाहो, नाना प्रकार के फल आपको मिलेंगे, राइट? यू विल बी गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स, एंड व्हाई यू विल गेट सच रिजल्ट्स? बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मास, बिकॉज ऑफ योर ओन, आप अपने कर्मों के कारण सुख और दुख भोग रहे हैं।
और यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में ना आए, तो अभी अपने कर्मों को बदलना शुरू कीजिए। जो पूर्ववर्ती कर्म है उनको तो कोई बदला नहीं जा सकता, परंतु आज से अपने कर्मों का निर्धारण सही तरीके से करना प्रारंभ करें। और जो पूर्ववर्ती कर्म है भगवान ने बतलाया भगवद गीता में, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यदि आप पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हो जाते हो, if you completely surrender to me, then मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे कष्टों से पापों से तुमको मुक्ति दे दूंगा, यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करें हृदय पूर्वक। So all the past sinful activities a person can get rid of, कोई भी व्यक्ति सारे पूर्वगत पापों से छुटकारा पा सकता है यदि वो पूरी तरह से भगवान की शरण ले, और आने वाले कष्टों और पापों से निवृत्ति भी पा सकता है यदि वो अपने कार्यों को बदले। ठीक है, ये दो बहुत ही मुख्य विषय हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की